हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाटर डिस्पेंसर है जो कि ऑटोमेटिक है, रिचार्जेबल है। तो इस तरह का वाटर डिस्पेंसर जो है ये हमारे 20 लीटर की पानी की बोतल के ऊपर माउंट करने के लिए बना हुआ है। और इसको कैसे रिपेयर करना है, इसके अंदर क्या पार्ट्स लगे हुए हैं, इसके सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो इस तरह का जो रिचार्जेबल डिस्पेंसर आता है ये साथ में इसके एक चार्जिंग केबल और एक सिलिकॉन का पाइप आता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे रखा हुआ है। और इसको हम 20 लीटर की पानी की बोतल के ऊपर माउंट करते हैं। और यहाँ पे आप ऊपर देख पाएंगे इसको ऑन करने के लिए एक बटन बनी हुई है। इस जगह से हम इसको पावर ऑन करते हैं और ये वाटर बोतल जो होती है उसके अंदर का पानी जो है यहाँ से टोटी के द्वारा आउटलेट कर देता है। तो इसको हम प्रेस करके दिखाते हैं आपको किस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपने देखा कि इसके ब्लू इंडिकेटर जो है ये जलने लगते हैं जब ये चालू होता है। और इसको अगर हम रिचार्ज करना चाहें तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से किसी भी एंड्रॉयड फोन के चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ में चार्जिंग केबल आती है और आप देखेंगे कि इसकी बैटरी जब चार्ज होती है तो ये इंडिकेटर, रेड इंडिकेटर जो है इसका ये ब्लिंक करने लगता है। जैसे ही फुल हो जाएगी बैटरी तो ये लगातार जलता ही रहेगा, ब्लिंक करना बंद कर देगा। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि ये जो है इसके अंदर की बैटरी चार्ज हो गई। लिथियम आयन बैटरी इसके अंदर लगी होती है, लिथियम आयन सेल लगा होता है। तो यहाँ पे इसको हम खोलते हैं तो इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे दो होल्स हैं जिनमें स्क्रू लगे हुए हैं। तो इनको हम स्क्रू को अनस्क्रू कर देंगे तो ये आसानी से खुल जाता है। तो चलिए, मैंने इसके स्क्रू जो है पहले से ही निकाल दिए हैं और इस तरीके से हम इसको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसके अंदर एक सर्किट लगा हुआ है और साथ ही एक मोटर लगी हुई है और कुछ पंप मोटर के साथ में अटैचमेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे ये इसका सर्किट है और इसमें आप देख पाएंगे कुछ चिपें लगी हुई हैं। यहाँ पे साइड में एक ट्रांजिस्टर टाइप का या मॉसफेट टाइप का एक कंपोनेंट लगा है। ये चार्जिंग कनेक्टर है, ये बैटरी कनेक्टर है और ये इसकी मोटर है। इसके आगे ही इसके साथ में पंप अटैच है जो कि डायफ्राम पंप है, हाई प्रेशर का पंप होता है ये। और इस तरह का जो पंप है ये काफ़ी पावरफुल होता है और इस मोटर द्वारा ये ड्राइव होता है। तो यहाँ पे ये इसका पंप है और इसके सर्किट में आप देख पाएंगे कि इसके सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अभी हम डिटेल में एक एक चीज़ समझेंगे और मैं आपको इसको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं इस वीडियो में। तो यहाँ पे ये जो मोटर है, ये मोटर हमने पहले एक वीडियो बनाया था, इसी तरह की मोटर हमने उसमें इस्तेमाल की थी और एक स्प्रे पंप बनाया था। तो इससे हम स्प्रे पंप भी बना सकते हैं। मैं जल्द ही उसका भी वीडियो जो है पब्लिश करूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक कनेक्टर लगा हुआ है, साथ ही एक बैटरी लगी हुई है। चलिए हम इसका पंप जो है इसको खोल लेते हैं, फिर मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे इसमें दो स्क्रू लगे हुए हैं, दोनों साइड एक एक स्क्रू। तो इसको हम खोल देते हैं जिससे कि ये जो पंप है ये बाहर निकल आएगा और हम इसको देख पाएंगे। यहाँ पे ये बैटरी का कनेक्टर है, बैटरी को हम हटा देते हैं। लिथियम आयन सेल लगा हुआ है और ये इसका पंप है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें दो पॉइंट्स बने हुए हैं, एक इनलेट का और एक आउटलेट का। ये इसका सर्किट है और सर्किट में कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सिंगल पुश बटन ऑन ऑफ का ये जो सर्किट है ऑपरेट करने के लिए। और यहाँ पे ये लिथियम आयन सेल है जो कि इसी सर्किट द्वारा चार्ज होता है। और ये लिथियम आयन सेल भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर ये सेल खराब हो जाता है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कोई भी लैपटॉप की बैटरी जो है, पुरानी बैटरियाँ ठीक हो जाती हैं कुछ और सही कंडीशन में निकल आती हैं, उनको हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो और भी अच्छा परफॉर्मेंस देंगी। तो यहाँ पे ये जो सेल है इसके साथ में सेल ये लगा हुआ है और ये रिचार्जेबल है और इसी सर्किट से ये चार्ज होता है। चार्जिंग मैं बताऊंगा कितनी देता है ये सर्किट और इस सर्किट में जो आईसी हैं उनका क्या काम है। ये इसकी मोटर है जो कि इस पंप को ऑपरेट करती है। इनलेट और आउटलेट के पॉइंट्स हैं। तो एक जगह से ये वाटर को खींचती है और दूसरे से ये पानी जो है उसको बाहर करती है। तो यहाँ पे इसके सर्किट में यही एक बटन है जिससे हम इसको ऑन ऑफ करते हैं। तो ये सिंगल ऑन ऑफ बटन वाला ये इसके अंदर सर्किट है। यहाँ पे ये कनेक्टर है। ये इसकी जो आईसी देख रहे हैं ये 5 लाख की आईसी है और ये आईसी इसकी चार्जिंग आईसी है। अभी मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस सर्किट को हम डिटेल में अभी समझने वाले हैं। सारे कंपोनेंट्स की डिटेल मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। ये इसकी चार्जिंग आईसी है 5 लाख की जो कि LTC 4054 है। जिस तरीके से LTC 4056 का मॉड्यूल आता है उसी तरीके की ये भी आईसी है। ये इसका चार्जिंग जैक है जहाँ से सप्लाई जो है हमारी सब जगह पे बढ़ जाती है। आईसी के थ्रू ही इस वाली चिप पे भी जाती है। इस चिप पे कुछ भी मेंटेन नहीं है यहाँ पे। और ये चिप का क्या काम है इसको अभी हम समझेंगे। यहाँ पे ये इसका इंडिकेटर है, चार्जिंग इंडिकेटर। और भी इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उनको भी हम समझेंगे। ये इंडिकेटर जो है इसी चिप से कनेक्ट है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये दो इंडिकेटर हैं जो कि इसको ऑन होने की कंडीशन में ब्लू इंडिकेटर जो ग्लो होते हैं वही इंडिकेटर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये इसके ऑन के इंडिकेटर हैं कि ऑन कंडीशन शो करते हैं। यहाँ पे ये मोटर के पॉइंट्स हैं और ये इसका एन चैनल मॉसफेट इसमें है जो कि मोटर पे जो सप्लाई है वो पहुंचाता है।
तो ये जो मॉसफेट है इस पे मेंटेन आपको मिलेगा A09T। ये जो है मॉसफेट 5.8 एम्पियर करंट जो है वो प्रोवाइड करता है। ये चार्जिंग आईसी जो है इसको पहले हम समझ लेते हैं। तो ये जो चार्जिंग आईसी है ये LTC 4054 चार्जिंग आईसी है जो कि 800 मिली एम्पियर करंट जो है उसको प्रोवाइड करती है। इसकी पिन आउट्स जो है वो मैं आपको यहाँ पे एक जो है पिक्चर आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, उससे आप समझ पाएंगे। तो इसकी चार्जिंग जो है 800 मिली एम्पियर है, लेकिन चार्जिंग यहाँ पे इस सर्किट द्वारा कुछ चार्जिंग कम की गई है। लगभग 320 या 300 मिली एम्पियर ही इसकी बैटरी को चार्जिंग जो है प्रोवाइड होती है। तो यहाँ पे जो इसकी चार्जिंग आईसी है LTC 4054, इसमें लगी हुई ये रेजिस्टेंस जो है जो कि पिरोक पिन पे लगी हुई है, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा करके हम चार्जिंग जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टर से इसी चार्जिंग आईसी में पॉजिटिव जो है वो आता है, नेगेटिव डायरेक्ट हमारा बैटरी से कनेक्ट रहता है, और पॉजिटिव जो है वो स्विचिंग होके और सही जो वोल्टेज और करंट जो है वो हमारी बैटरी में चार्जिंग के लिए जाता है। और इसी आईसी से ही आगे हमारी लगी हुई चिप में भी सप्लाई जो है वो जाती है, और उसके बाद वहां से वो इंडिकेट करता है कि जो चार्जिंग है वो बैटरी फुल हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे ये जो आईसी है, इस आईसी को अगर हम और भी कहीं पे देख लेते हैं किसी सर्किट में तो हम इसको पहचान पाएंगे। ये आईसी कई जगह पे छोटे जो सर्किट्स होते हैं उनमें यूज होती है, जैसे इन्वर्टर LED बल्ब है उसमें भी इस्तेमाल होती है। और ये जो चिप है इस पर कुछ मेंटेन नहीं है, तो इस चिप के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता पाऊंगा, बाकी डिटेल में इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। ये जो है ये इसका पहला काम तो ये है कि ये ऑन ऑफ ऑपरेट करती है, इस सिंगल बटन से ही ऑन ऑफ जो है ऑपरेट करती है। और साथ ही ये जो चिप है, ये चिप हमारी मोटर को भी स्विचिंग द्वारा करंट जो है वो प्रोवाइड करती है, जो कि हमारे इस N चैनल मॉसफेट से मोटर ऑपरेट होती है। तो इसके ग्रिड पे जो सप्लाई जाती है, जो वोल्टेज आता है, वो वोल्टेज ये प्रोवाइड करती है स्विचिंग के हिसाब से, जिससे कि जो लिमिटेड करंट है वही मोटर को जाता है। और यही चिप हमारा इंडिकेट करती है कि बैटरी हमारी चार्ज हो गई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे इस चिप का पूरा काम है, इसमें कई सारे जो ऑपरेशन है इसके वो ऑपरेट होते हैं। इस N चैनल मॉसफेट को भी यही ऑपरेट करती है, साथ ही जो ऑन ऑफ बटन है वो भी इसी चिप द्वारा ऑपरेट होता है, और चार्जिंग इंडिकेटर जो है कि बैटरी चार्ज हुई है या नहीं हुई है वो भी इसी चिप द्वारा हमको पता चलता है। तो ये जो चिप है, ये चिप एक तरह से इसका CPU मान के चलते हैं हम कि ये इसका CPU है, और इस पे कोई भी नंबर नहीं मेंटेन है। हालांकि अगर ये सर्किट खराब हो जाता है तो चूंकि इसमें जो लगी चिप है उसको हमें नहीं पता है कि वो कौन सी चिप है, तो इसको हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसमें एक छोटा सा फेरबदल करके हम इसको अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर जो है जब चार्जिंग होती है तब ये ब्लिंक करता है, और जब फुल चार्ज हो जाएगी हमारी बैटरी तो ये लगातार जलता रहेगा, ब्लिंकिंग बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो चिप है, ये चिप कई सारे ऑपरेशन जो है उसको ऑपरेट करती है। यहाँ पे लगी हुई इंडिकेटर्स को ऑपरेट करना, और साथ ही जो चार्जिंग है, चार्जिंग हुई है या नहीं हुई है बैटरी की उसको इंडिकेट करना, स्विचिंग करना, सारे जो फंक्शन है वो इसी चिप का है, पूरा मेन काम इसी चिप का है। तो ये तो हो गई, इसके बारे में हमने डिटेल में समझ लिया। अब मैं आपको यहाँ पे दोबारा से इस सर्किट को एक बार दिखा देता हूँ। इसमें जो ये मोटर लगी है डायफ्राम मोटर है, और इस डायफ्राम मोटर का हमने पहले भी वीडियो बनाया था, एक स्प्रे पंप बनाया था। काफी पावरफुल मोटर होती है, हालांकि ये लिक्विड जो है बहुत कम जो है निकालती है, लेकिन उस लिक्विड में प्रेशर होता है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं साधारणतः। काफी प्रेशर वाला लिक्विड जो है वो निकलता है, तो इसको हम स्प्रे पंप में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इस सर्किट में ये चार्जिंग जैक खराब हो गया तो आप इस चार्जिंग जैक को बदल सकते हैं। मोबाइल में लगने वाले चार्जिंग जैक की तरह ही इसको आप आसानी से सोल्डिंग आयरन से भी बदल सकते हैं। तो ये चार्जिंग जैक रिप्लेसेबल है, अगर ये खराब हो जाता है, ज्यादातर यही चार्जिंग जैक जो है खराब होता है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। चार्जिंग आईसी अगर इसकी खराब हो जाती है तो आपको ये चार्जिंग आईसी नहीं मिलेगी, इसमें आईसी जो लगी है ये नहीं मिलेंगी। तो इनको आप नॉर्मल इस तरह का स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। मोटर आपकी ऑपरेट होने लगेगी। चार्जिंग के लिए आपको इसमें मॉड्यूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो TP4056 मॉड्यूल आता है, उसी मॉड्यूल को आप लगा के लिथियम आयन बैटरी जो है उसको चार्ज कर पाएंगे। और इसमें अगर हमारा N चैनल मॉसफेट खराब हो जाता है तो उसकी जगह पे हम कोई भी मॉसफेट जो है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े मॉसफेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ TP4056 जो मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल को हम इसमें इस्तेमाल कर पाएंगे और इसकी बैटरी प्रॉपर्ली चार्ज कर पाएंगे। इस तरह का ये मॉड्यूल आता है, और ये मॉड्यूल आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी बैटरी सेफली चार्ज हो जाएगी। आप डायरेक्ट चार्जिंग नहीं दे सकते हैं लिथियम आयन बैटरी को, बैटरी या तो शट डाउन हो जाएगी या तो ब्लास्ट भी हो सकती है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि बैटरी को डायरेक्ट आपको चार्ज नहीं करना है। अगर सर्किट खराब हो जाता है तो आपको इसको मॉड्यूल लगा के ही चार्ज करना है, और ऑपरेट करने के लिए आप उस तरह का स्विच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।